स्वागत है स्पूकी संडे यूट्यूब चैनल के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, मैंने रिसेंटली इंसिडियस चैप्टर 1 देखी है जिसे जेम्स वांग ने डायरेक्ट किया है। आज के इस एपिसोड में हम इस मूवी को डिटेल में जानते हुए कुछ थियरीज पे डिस्कस करेंगे। मूवी के स्टार्टिंग में हम लैम्बर्ट फैमिली को देखते हैं जो कि रिसेंटली एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। इस फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स थे, जॉश और रिने और उनके 3 बच्चे, डाल्टन, फॉस्टर एंड कैली। एक रात की बात है जब डाल्टन अपने रूम में था, तभी उसे अचानक एटिक से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। एटिक के पास उसे एक लाल दरवाज़ा दिखता है जिससे वो अंदर चला जाता है। अब डाल्टन जब एटिक में छानबीन कर रहा था तभी उसे वहाँ पे एक शैडो दिखता है और वो हड़बड़ी में एटिक से गिर जाता है। गिरने की वजह से डाल्टन रोने लगता है जिससे वहाँ पे जॉश और रिने आ जाती है और डाल्टन को यहाँ अकेले दोबारा आने से मना करती है। नेक्स्ट सीन में हम डाल्टन को देखते हैं जो कि कोमा में जा चुका था। लेकिन अजीब बात तो यह है कि डॉक्टर्स को उसके बॉडी पर या फिर सिर पर कोई भी चोट के निशान नहीं मिले। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं लेकिन डाल्टन का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता। तो फिर जॉश उसे घर पे ले आता है। अब ये सब चल ही रहा था तभी रिने को एक दिन डाल्टन के बेड के ऊपर पंजे का निशान मिलता है जो कि खून में लटपट था और जिसमें बड़े बड़े नाखून बने हुए थे। फिर उसी रात रिने पर एक अनजान एंटिटी द्वारा हमला होता है जो कि कैली के रूम में था। अब घर में अजीब से ऑकरेंस होने लगे थे, जैसे डाल्टन के रूम पे किसी का शैडो दिखना, स्ट्रेंज नॉइसेस का सुनाई देना या फिर उनका जो बगलर अलार्म था उसका अपने आप बजना। एंड जब भी ऐसा होता था तब उनका जो मेन डोर था घर का वो खुला पाया जाता था। अब इन घटनाओं के चलते वो ये डिसाइड करते हैं कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगे एंड वो एक नए घर में शिफ्ट कर जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब चीज़ें और भी डार्क होने वाली थी। अब कहानी में एंट्री होती है लॉरेन की, जो कि जॉश की माँ थी। यहाँ पे मैं बता दूं कि इस लॉरेन का लॉरेन वॉरेन से कोई भी ताल्लुक नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे लॉरेन का कहना था कि उसे एक अजीब सा सपना आया है जिसमें उसने एक रेड फेस डीमन को देखा है डाल्टन के रूम में। एंड तभी हम अचानक उसी डीमन को जॉश के पीछे देखते हैं। अब डाल्टन के रूम से कुछ आवाज़ें आती है एंड वहाँ पे पहुँचने पे हम ये देखते हैं कि डाल्टन का रूम पूरा बिखरा पड़ा है और डाल्टन जमीन पे लेटा हुआ है। इस इंसिडेंट के बाद लॉरेन एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की टीम को बुलाते हैं जिसमें एलिस, रेनर, स्पेक्स और टकर ये 3 मेंबर थे। अब एलिस जब यहाँ पे आती है तब उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है एंड वो स्ट्रेट डाल्टन के रूम में चली जाती है। वहाँ जाने पे एलिस को एक रेड फेस डीमन का विजन दिखता है। हाँ, वही डीमन जिसके बारे में लॉरेन बता रही थी। अब यहाँ खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। एलिस बताती है डाल्टन कोमा में नहीं है। डाल्टन के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो आत्माओं की दुनिया में आ जा सकता है और वो ऐसा अपने ड्रीम में करता है। लेकिन इस बार डाल्टन बहुत दूर जा चुका है और द फर्दर नाम के एक रियल में फंस चुका है। द फर्दर एक ऐसी जगह है जहाँ पे डिजीज लोगों की बुरी आत्माएं रहती है। डाल्टन भले ही अनकॉन्शियस है लेकिन वो आत्माएं उसे मीडियम बना के इस फिजिकल वर्ल्ड में आना चाहती है। अब जॉश को ये सब सुन के बकवास लगता है और वो एलिस को घर से निकाल देती है एक स्कैमर बोल के। लेकिन जब जॉश डाल्टन के रूम में जाता है तब उसे वहाँ पे कुछ ड्राइंग्स मिलती है जिसमें रेड फेस डीमन की पिक्चर्स बनी हुई थी। अब जॉश को एलिस पे बिलीव हो जाता है और वो उसे फिर से बुला लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एलिस को एक सीएंस परफॉर्म करते हुए। सीएंस एक ऐसा रिचुअल है जिसमें आत्माओं से कांटेक्ट किया जाता है। अब इस सीएंस के चलते वो स्पिरिट डाल्टन को पोजेस कर लेता है एंड एली पे अटैक कर देता है जिससे उन्हें तुरंत ये प्रोसेस रोकना पड़ता है। यह हमें और भी कुछ चीजें पता चलती है। लॉरेन एलिस को 1 दशक से भी ज्यादा टाइम से जानती है। एलिस हमें बताती है कि जॉश के पास भी आत्माओं की दुनिया में जाने की शक्तियां हैं, लेकिन जब वो छोटा था तब उसे एक ओल्ड लेडी की इविल स्पिरिट ने पोजेस कर लिया था एंड जहाँ पे एलिस ने उनकी बहुत ज्यादा हेल्प की थी एंड जॉश की जो मेमोरी थी उसको सप्रेस कर दिया गया था ताकि फ्यूचर में उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब एलिस उन्हें बताती है कि डाल्टन को बचाने का सिर्फ यही तरीका है जिसमें जॉश को द फर्दर में जाके उसे वहां से छुड़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एलिस जॉश को हिप्नोटाइज करके एक ट्रांस स्टेट में भेज देती है और जॉश द फर्दर में पहुंचने में कामयाब हो जाता है। डाल्टन को ढूंढते हुए जॉश का सामना बहुत सारे हॉरिफाइंग घोस्ट और डीमन से होते हैं, लेकिन आखिर में जॉश डाल्टन को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। जब जॉश उस दुनिया में था तब कुछ स्पिरिट उस दुनिया से इस रियल वर्ल्ड में स्लिप करके आ जाते हैं। डाल्टन को लेके आते वक्त जॉश का सामना होता है वही ओल्ड लेडी के स्पिरिट से जिसने उसको बचपन में परेशान किया था। खैर, यहाँ पे जॉश अपने फियर को ओवरकम करके
उस स्पिरिट को कन्फ्रंट करता है और चिल्ला के अपने फैमिली से दूर रहने को भी बोलता है। और हम यहाँ पे उस स्पिरिट को अंधेरे में कहीं गायब होते देखते हैं। अब जॉश और डाल्टन रियल वर्ल्ड में जागते हैं और सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो चुका था। लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक हो चुका था? एलिस को जॉश के ऊपर थोड़ा सा शक होता है, जिससे वो जॉश की एक फोटो क्लिक करती है। लेकिन जॉश को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। इनफैक्ट वो एलिस को स्ट्रैंगल करके मार डालता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पे रिने आती है और एलिस की बॉडी डिस्कवर करती है, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे वहाँ पे एक और चीज मिलती है, वही फोटोग्राफ जो एलिस ने जॉश की ली थी। एंड वहाँ पे हम क्लियरली देख पाते हैं कि उस फोटो में जॉश नहीं बल्कि वही ओल्ड लेडी थी। एंड तभी अचानक पीछे से जॉश आ जाता है एंड यहीं पे मूवी खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या होता है ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्पूकी संडे को।